अगर सब कुछ किस्मत होता तो श्री कृष्ण अर्जुन से युद्ध करने को क्यों कहते? और अगर सब कुछ कर्म ही होता तो वही श्री कृष्ण ये क्यों कहते? कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन। थोड़ी देर रुकिए, क्योंकि यहीं से किस्मत और कर्म के बीच का सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है। नमस्कार और स्वागत है आपका टेल्स ऑफ इंडिया में। आज हम उस प्रश्न की बात करेंगे जिसका उत्तर लोग या तो बहुत आसान बना देते हैं या बहुत रहस्यमय। जो हो रहा है वो किस्मत है या हमारा कर्म? वेदांत कहता है जीवन कभी एक कारण से नहीं चलता, जीवन हमेशा संतुलन से चलता है। सबसे पहले किस्मत को समझते हैं। किस्मत का अर्थ ये नहीं कि सब कुछ पहले से लिखा है और आप कुछ बदल ही नहीं सकते। वेदांत में इसे कहते हैं प्रारब्ध कर्म, अर्थात वे परिस्थितियां जिनमें आपने जन्म लिया, जो आपको बिना पूछे मिल गई। ये आपकी शुरुआत है, निर्णय नहीं। अब कर्म को समझिए। कर्म वो है जो आप हर दिन करते हैं, सोचते हैं और चुनते हैं। लेकिन यहां एक कड़वा सत्य है, हर कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता। भगवद गीता इसी कारण कहती है कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं, क्योंकि फल पर अटके हुए कर्म में डर आ जाता है और डर से किया गया कर्म कमजोर होता है। अब एक गहरी बात समझिए, किस्मत आपको मंच देती है, कर्म तय करता है कि आप उस मंच पर क्या करते हैं। दो लोग एक जैसी परिस्थितियों में होते हैं, लेकिन एक आगे बढ़ता है और दूसरा वही रुक जाता है। वेदांत कहता है ये अंतर चेतना से बनता है। अब एक और कड़वा सत्य, जो व्यक्ति हर असफलता को किस्मत कहकर छोड़ देता है वो जिम्मेदारी से भाग रहा है, और जो व्यक्ति हर सफलता को सिर्फ अपने कर्म का परिणाम मानता है वो अहंकार पाल रहा है। दार्शनिक आदि शंकराचार्य कहते हैं अहंकार अज्ञान का सबसे सूक्ष्म रूप है। सत्य ये है किस्मत और कर्म विरोधी नहीं है, पूरक है। किस्मत रास्ता देती है, कर्म दिशा देता है। अब ये भी समझिए, वेदांत ये भी कहता है हर कर्म का फल इसी जीवन में नहीं मिलता। कुछ कर्म समय में पकते हैं, कुछ मौन में, और कुछ कर्म आप नहीं दुनिया भोगती है। ये बात सुनने में कठिन है, लेकिन यही सत्य आपको शांत करता है, क्योंकि तब आप हर परिणाम का बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाते। अब अंतिम सत्य, अगर सब कुछ किस्मत होता तो आत्मज्ञान व्यर्थ होता, और अगर सब कुछ कर्म ही होता तो करुणा का कोई स्थान नहीं होता। वेदांत कहता है जीवन का सौंदर्य इन दोनों के संतुलन में है। किस्मत को स्वीकार करना आपको शांत बनाता है, कर्म पर ध्यान देना आपको सक्षम बनाता है, और जो व्यक्ति शांति और सामर्थ्य दोनों को साथ लेकर चलता है वही जीवन को सही अर्थ में समझता है। तो अगली बार जब कुछ आपके अनुसार न हो, खुद से ये मत कहिए सब किस्मत का खेल है, और ये भी मत कहिए मैंने सब कुछ सही किया था। बस इतना कहिए मैं सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। यही कर्म है और यही किस्मत का सम्मान है। आप सुन रहे थे टेल्स ऑफ इंडिया। हम फिर मिलेंगे, एक और प्रश्न, एक और मौन,